सेशंस में जाने और आने की। तो मैंने अपनी, देखो लोग है ना अपने जो पीएल जो छुट्टियां होती हैं, मैं क्यों मैसेज दे रही हूँ, बहुत सारे लोग शायद सर्विस में होंगे और वो इस बिजनेस को बना रहे होंगे। तो मैंने उन, जो हमारी पीएल होती थी ना, सीएल खत्म हो जाती थी, पीएल को भी मैंने यहाँ पर अपने इस बिजनेस में डाला, क्योंकि वो आज उस पैसे का महत्व नहीं है। मैंने उस पीएल का पैसा एडवांस इस लेवल पे ही कमा लिया था। तो मैं ये एक मैसेज ये देना चाह रही हूँ कि छुट्टियां जा रही हैं, खर्च हो रही हैं, तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप इस बिजनेस को जब बना दोगे ना, तो इसके रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा है ना। मीटिंग्स हमने अटेंड की और मैं सैल्यूट करती हूँ प्रोडक्ट को। मैं आर्टिस्टी की फैन हूँ। मैं रिटायरमेंट के बाद भी, आप ये देखिए, हमको ये मिल रहा है कहने को कि आप रिटायर कहाँ से लगते हो, आप तो लग ही नहीं रहो, आप हेल्दी हो, वेल्दी हो, स्मार्ट हो। तो ये कितनी बढ़िया बात है। आर्टिस्टी को सैल्यूट करती हूँ मैं, न्यूट्रीलाइट को भी सैल्यूट करती हूँ। उसकी वजह से आज भी मैं फिट हूँ और मेरी पूरी फैमिली फिट है। मेरे जो पेरेंट्स साइड हैं, मेरे जो ससुराल साइड हैं, आप ये देखो कि मैं लगभग 1 से 1.5 लाख का प्रोडक्ट उनको मूव करा देती हूँ, क्योंकि क्योंकि मैं खुद यूज कर रही हूँ। मेरे घर में 100% प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इस बिजनेस को उड़न झलने में नहीं बना सकते, हमें डिसाइड करना होगा, तय करना होगा। तय करके जब करते हैं ना, तो मजा ही कुछ अलग है। और संगत की बात करूं, यहाँ संस्कारों का, आप ये देखो, एक पूरा पैकेज है। हमारे बच्चे उस समय छोटे थे तो भी वो हम लोग जैसे सीडी और टेप सुनते थे, तो वो अनजाने में उन बच्चों के अंदर पॉजिटिव चीजें चली गई। आज बच्चे भी इस बिजनेस में हैं, बड़े हो गए हैं। अभी ये आपने देखा था फुकेट के ट्रिप में, वो छोटे छोटे हैं, 7th और 9th में बिटिया थी। तो वहां से एक ट्रस्ट बच्चों में आ गया। तो ये ट्रस्ट हम अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में कब डालेंगे? तब हम खुद सच्चे और ईमानदार होंगे। हमें खुद को सच्चाई और ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करना है। होम टीम की बात करूं, हम दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं। 100% हम लोग पॉजिटिव हैं एक दूसरे को लेकर और हमारी पूरी फैमिली को लेके। तो मेरा तो यही कहना है, हमने इस बिजनेस को तीसरे बच्चे की तरह पाला है ना। और उस तीसरे बच्चे के लिए जो मेहनत डालनी हो, जैसे बच्चा छोटा होता है हम मेहनत डालते हैं ना, मैं महिलाओं से स्पेशली बात कर रही हूँ कि बच्चे को पालने में जो मेहनत लगती है, वो मेहनत हमने इस तीसरे बच्चे के लिए डाली और उसने हमारी एंटायर लाइफ को चेंज कर दिया। यहाँ से हमने बड़ा पैसा बनाया है। बच्चों की हमने एजुकेशन बहुत बढ़िया दी। बिटिया डॉक्टर है ना, और बेटा लॉयर है। ये चीजें आसान नहीं है ना। इस बिजनेस को बना के हमारे लिए आसान हो गई थी, आपके लिए भी आसान हो सकती है। और बात करूं बच्चों की, जब मैरिज की है ना, हमने ड्रीम मैरिज की। मेरे जो ग्रेट अपलाइन हैं और मेरे जो हेल्पलाइन जो लीडर्स हैं, उनको सबको पता है। लेवल भले ही हमारा छोटा था, पर इनकम हमारी बहुत अच्छी थी, क्योंकि हम, हमारी जो अपलाइन है ना, उनकी 100% बातें मानते थे। जो वो कहते थे वो सुनते थे और वो इम्प्लीमेंट करते थे। सो मेरा तो यही कहना है, इस बिजनेस को बना दीजिए और जो ढेर सारे ड्रीम है वो यहाँ से पूरे हो सकते हैं। स्पेशली महिलाओं को कहूंगी कि दिल लगा के हस्बैंड को सपोर्ट करें। कारें वेट कर रही हैं, फॉरेन ट्रिप वेट कर रहा है आपका, बच्चों की बेस्ट एजुकेशन एजुकेशन वेट कर रही है। और बच्चों के अंदर जो ट्रस्ट डाल देंगे ना, वो शायद कभी हम, हमारे बच्चे हमको भूल नहीं पाएंगे। तो मेरा तो यही कहना है, नरेश जी को ध्यान से सुने और आज से ही डिसाइड कर लें। और आज भी रिटायरमेंट के बाद भी हम दोनों एक्साइटेड हैं और कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हैं। तो आप तैयार हैं? तो आज ही, अब से ही हस्बैंड वाइफ हाथ में हाथ मिला के ये तय करें, हमें बिल्ड करना है और बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छूना है। थैंक यू सो मच। ओवर टू नरेश। ग्रेट। बहुत जबरदस्त। देखिए, ये बिजनेस जो है ना, रियल में तो फैमिली बिजनेस है। इसमें हस्बैंड वाइफ मिलके काम करते हैं तो ये निश्चित रूप से सफलता मिलती है। कई बार दिक्कत जिन लोगों को आ रही होती है उसमें होता है, क्योंकि हमारे पूरे बिजनेस का जो बैकबोन है वो हमारे प्रोडक्ट हैं, है जी। और वो प्रोडक्ट घर में अगर प्रॉपरली यूज नहीं हो रहे हैं और उनके प्रॉपर रिजल्ट नहीं लिए आपने, आप प्रोडक्ट के हम्म। मतलब कहते हैं प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनना होता है।
अभी हम लोग आपको लोगों को लग रहे हैं कहीं से रिटायर्ड हैं। हम्म। क्यों जी? ये सब आर्टिस्टी और न्यूट्रलाइट का कमाल है। अभी हम गए थे, मैंने जनरली ऐसे ही चेकअप करा लिया अभी कि ठीक है, साल में एक बार तो करा लेना चाहिए। तो डॉक्टर मेरे को बोल रहे थे कि, बोला जी, मैंने बोला कि जी आप मेरा बीपी नाप लो, सब 80 120 ही मिलेगा। तो डॉक्टर बोला जी जो मरीज के साथ आता है ना वो वैसा ही बोलता है, लेकिन मरीज से ज्यादा उनको निकलता है। मगर जी मैं तो डैम श्योर हूँ, आप मेरा नापो। तो उन्होंने मेरा बीपी नापा तो रियल में 80 120 था। तो इस एज में भी आपका बीपी ठीक है, आपको शुगर नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइट। क्यों जी? हम तो लोगों को बोलते हैं जी, आप मतलब लोग हमसे पूछते हैं जी, आप यार आपको 10 साल पहले देखा था तब भी आप ऐसे ही हो, आज भी ऐसे ही हो। मगर जी सिंपल सी बात है, अच्छा खाते हैं, अच्छा लगाते हैं, अच्छा सोचते हैं। क्यों जी? तो ये तीन चीजें बड़ी सिंपल है हमारी लाइफ में भी। अच्छा खाते हैं मतलब खाना हाइजीनिक खाते हैं, साथ में न्यूट्रलाइट खाते हैं, अच्छा लगाते हैं। क्यों जी? हम लोग आर्टिस्ट ही यूज करते हैं, हम लोग भी। तो आप देख सकते हो कि इस एज में भी ऐसा लगता नहीं। हम मेरे से कोई पूछता है जी आपकी एज क्या है, मगर जी मैं तो 10 साल से रुकी पड़ी है एज। क्यों जी? मैं पिछले पिछले 10 साल से 47 साल का हूं मैं। तो ये बताओ, बढ़ने ही नहीं दे रही एज ये आर्ट न्यूट्रलाइट और ये। तो आप देखिए ये सब अचीवमेंट यहीं के हैं। अब बात करूं मैं 5 मिनट बात करूंगा जो लोग पहली बार इस बिजनेस को देख रहे हैं, उसके बाद 5 7 मिनट जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। नए लोग जो आज पहली बार देख रहे हैं, अभी अभी बिजनेस में नए आए, उनसे मेरा निवेदन है कि वो जिन्होंने उनको बुलाया उनके साथ एक पर्सनल सिटिंग जरूर करें, ठीक है, इस मीटिंग के बाद में। और उनको बताएं कि मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार आदमी को लगता है करूं, कई बार लगता है नहीं करूं। तो एक डिसाइड तो करना ही पड़ेगा ना कि मैं करूं या ना करूं। ठीक है, जब आप डिसाइड करते हैं करूं, तो फिर आपके लिए बाकी चीजें आसान होती हैं। हमने जब इस बिजनेस को देखा था, तो मैं कहता ना, इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। मुझे प्लान जब मैंने देखा था तो मैं आई एम सो थैंकफुल कि शायद उस दिन परमात्मा की मुझ पर विशेष कृपा थी, क्योंकि जिस व्यक्ति के थ्रू ये प्लान दिखाया गया था वो व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं मैन ऑफ विजडम। और वो हमारे ग्रेट अपलाइन है सचिन शर्मा जी। वो उस दिन आए थे प्लान दिखाने खैरतल में। और मैं मतलब जो मेरे को ऐसे ही बुला लिया था कैजुअली, तो मैं लेके चला गया, देखा। एंड देयर मैंने डिसाइड किया कि जब घर खर्च से बिजनेस शुरू होता है तो व्हाई नॉट। हमने जिंदगी भर साबुन दूसरी दुकान से खरीदनी है तो यहाँ से खरीद के देख लेंगे। ठीक है, बाकी धीरे धीरे बाद में बिजनेस समझ में आया। तो पहले तो तुरंत शुरू करें और प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करें। मैंने आपको बताया ना। अभी जो सरोज बता रही थी कि हमारी दोनों फैमिलीज, मतलब एक तो हमारी पर्सनल फैमिली, एक हमारी दोनों इन लॉज फैमिलीज जो है ना, मतलब मेरी मेरी फैमिली और हमारी इन लॉज फैमिली, उनमें हमारा लगभग लाख सवा लाख का टर्नओवर हो जाता है महीने का। क्यों जी? अब आप देखिए कि वो कैसे, कि वो लोग हमसे हमसे हम ये 5 बहन भाई है, इनमें ये सबसे बड़ी है। लेकिन जब जब कहीं साथ होते हैं, तो कमेंट जब उन छोटे बहन भाइयों को मिलते हैं ना कि ये तुम्हारी छोटी बहन है, तो उनको बड़ा फील होता है कि यार ये हमसे सबसे बड़ी है और इनको छोटी बता रहे हैं। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ भगवान ऐसे कस्टमर सबको दे। हमारी इनकी जो छोटी सिस्टर है वो, आप पता है, ऐसे मेरे पास ऐसे कस्टमर भी है, वो हमको देख के कि वो हम जैसा बनना चाहते हैं, है ना। वो आपको ऐसे कस्टमर मिल जाए तो मजा आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो कि वो 50,000 की गड्डी आपको एडवांस में दे दे और कि भाई ये तो पैसे रखो, और मैं जब प्रोडक्ट बोलूँ मेरे ऑर्डर कर दिया करो, ऐसे कस्टमर मिले तो मजा आएगा ना। लेकिन वो अगेन कहना, वो ट्रस्ट है उनमें कि यार ये जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो बता रहे, हम उनको कोई भी नया प्रोडक्ट बोल दे ये नया लॉन्च हुआ है, वो कहेंगे दे दो। क्यों जी? तो ऐसे ब्रांड एम्बेसडर बनना पड़ता है प्रोडक्ट का। तो नए लोग पहले सबसे पहला काम जो करें, कई बार क्या होता है लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराया, आधार कार्ड दिया, जी बिजनेस शुरू हो गया। ऐसे बिजनेस शुरू नहीं होता है। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट लेने हैं और उनको एक्सपीरियंस करना है। आई थिंक हर कैटेगरी में से आपको प्रोडक्ट चूज करने चाहिए। कुछ लोग इस बिजनेस में आके बिजनेस करना चाहते हैं, जी 4 प्रोडक्ट ले लिए, एक आंवला ले लिया, एक साबुन ले लिया, एक ब्रश ले लिया, एक कोई और कोई चीज ले लिया। वो 4 प्रोडक्ट से आप क्या बड़ा बिजनेस करोगे? हमारे पास बास्केट में 140 प्रोडक्ट हैं। आप हर सारे नहीं, लेकिन हर कैटेगरी में से अपनी जरूरत के अनुसार प्रोडक्ट वो चुनो जो आप और भी बाजार से ला रहे हो, और उनको एक्सपीरियंस करो। आपका आपकी प्रोडक्ट मूव होने अपने आप शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला काम ये करें, प्रोडक्ट लें। उसके बाद दूसरा काम, क्योंकि ये बिजनेस सीखा जाएगा, यहाँ हर बैकग्राउंड से लोग आ जाते हैं, किसी का बिजनेस माइंडसेट नहीं होता, हम सब लोग जो माइंडसेट के होते हैं। तो कैसे एक बिजनेसमैन की तरह सोचें, कैसे बिहेव करें, कैसे लोगों से बिहेव करें, वो सब सीखना होता है यहाँ पर।
भाई आप मुझे बताओ, लोग आके बड़ा इजीली कह दे, अजी लोग मानते नहीं है। तो मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ भाई, क्यों मान ले तेरी बात, ये बता। क्या खास बात है तेरे अंदर जो तेरी बात मान ले? क्यों जी? मैं एक चीज बताता हूँ, मैं कि कि हमने एक वो सुनी थी कि भाई गांव में कोई बदमाश सा लड़का, क्यों जी, कितनी अच्छी बात आके बताए कि भाई ये बात है, तो सबसे पहले रिएक्शन क्या होगा लोगों का? अरे यार ये कह रहा है, क्यों जी, तो मतलब उसकी एक इमेज जो है वो अपने लोगों में ठीक नहीं है। ठीक है, तो वो कितनी अच्छी बढ़िया कितनी सही बात बताए तो भी लोग उसका विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन गांव का एक संभ्रांत व्यक्ति जो सच्चा है, वो अगर गलत बात भी लोगों को बोलेगा तो लोग बोलेंगे यार ये कह रहा है ना, तो जरूर कोई बात है यार, बेशक लग तो झूठ रहा है लेकिन यार फिर भी हम एक बार देखते हैं। तो सबसे पहला तो आप पूरा पूरा इफेक्ट पड़ता है। आप एमवे बिजनेस में आने से पहले क्या थे अपनी लाइफ में? ये चतुर चालाक लोगों का बिजनेस नहीं है। एक आदमी जिसकी छवि अपने लोगों में रही है पहले, लोग उसकी पीठ के पीछे अगर ये कहते ना, उसके चक्कर में मत आ जाना कभी। उस बड़ा चतुर चालाक आदमी, चतुर चालाक आदमी एमवे बिजनेस में कामयाब नहीं होता है जी। तो उसके बाद में जैसे आप आए बिजनेस में, प्रोडक्ट लिए, आप सच बोल के लोगों को बताइए और मनी बैक गारंटी जरूर बताइए। कई बार सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का काम, कई बार हमारे पास आता है 2 महीने बाद किसी का कॉल आया कि सर वो प्रोडक्ट लिया था हमें तो ठीक नहीं लगा, तो मगर यार 2 महीने बाद कॉल कर रहे हो आप, महीने भर के अंदर तो रिटर्न हो जाता है ना। तो ध्यान रखिए, सच्चाई से लोगों के साथ बिजनेस करें। तो नए लोग जो है आपको मनी बैक गारंटी मिलती है, धड़ल्ले से प्रोडक्ट खरीद के यूज करें। आपको पसंद नहीं आता तो वापस कर सकते हैं आप। उसके बाद बी द पार्ट ऑफ टीम। आप जो सेशंस हमारे, हम बहुत लकी हैं, राम राकेश जी ये वीकली मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, आप उस मीटिंग्स में बैठें, चीजों को सीखें, गुरुकुल की तरफ से जो मीटिंग्स होती हैं उनमें जाएं, और अभी बीबीएस वगैरह भी होंगे उनमें जाएं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करें। प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट, कोई एक एक महिला को ये जानकारी जरूर होनी होनी चाहिए कि दूसरी महिला जो अपने एक्स वाई जेड ब्रांड, सर्फ एक्सेल या जो भी ब्रांड है उससे खूब खुश है, वो आपसे आपका ऐसे डिटर्जेंट क्यों ले ले। ये बड़ा आसान है ये कह देना कि जी महंगे हैं प्रोडक्ट, वो रेट आप उनको सिर्फ रेट दिखाते हो, बाकी की चीज आपको पता नहीं है। आप डब्बा हाथ में और उस पर रेट है, अब उस डब्बे के अंदर क्या है ये आपको खुद को नहीं पता, इसलिए उसने कह दिया महंगा और आपने मान लिया महंगा, और वापस आके फिर अपलाइन को बोल देना जी लोग मानते नहीं प्रोडक्ट महंगे हैं। आपको अगर ये पता लग जाए ना कि इस डब्बे के अंदर क्या है, क्यों इसके इतने रेट हैं, पर यूज कितना लगता है, क्यों जी, तो जो वही जब आपको पता है तो आप सामने वाले को एक्सप्लेन करोगे, बाकायदा डेमो करके दिखाओगे, और ये गारंटी लोगे कि फिर भी अगर आपको महंगा लगे तो 30 दिन में वापस दे देना। इस ट्रस्ट के साथ जब आप लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे तो प्रोडक्ट एटलीस्ट आपकी जो मन का ना प्रीवियस इमेज का ख्याल रखते हुए एक बार तो आपसे लेगा। मैं इस बिजनेस मैंने खूब देखा है लोगों की प्री इस बिजनेस में आने से पहले की जो उनकी अपनी इमेज है ना लोगों में, वो भी बहुत मैटर करती है। एमवे को ब्लेम तो बहुत लोग आसानी से कर देते हैं, किसी लोग मानते नहीं है। मुझे बताओ लोग लाइफ में एमवे से पहले आपकी कितनी मानते थे? क्या ऐसी छवि है आपकी? क्यों जी, वो बहुत मैटर करता है। तो प्रोडक्ट यूज करिए, लोगों को रिकमेंड कीजिए। और आज की डेट में प्रोडक्ट यूजर्स तो इतने हैं, हम मैं कह रहा हूँ आपसे घर से सामान ले जाते हैं लोग। अब इवन ऐसा नहीं कि घर से ले जाते, जी ऐसा कहते जी मेरे को वो फला गांव के आदमी ने बताया था कि आपके यहाँ ऐसा कुछ मिलता है, और आके ले जाते हैं। तो ये तो वो ब्रांड इमेज क्रिएट तो एमवे ने कर दिया। हमारा काम है अपने लोगों से बात करना। लेकिन बात क्यों करेगा आदमी? कई बार एक्सक्यूज होता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, क्यों जी। अभी हम्म। एक आदमी का फोन आया जी मैं एमवे बिजनेस तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे मेरे पास प्रोडक्ट खरीदने के पैसे नहीं है। अरे भाई, मतलब आप सोचो अपनी अपने लिए खुद के प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे नहीं है, अरे तो भाई अभी तो सुनिए ना। लाइफ में बहुत कुछ करना बाकी है। और एमबी अपॉर्चुनिटी आपको अपने घर खर्च से पैसा कमाने का मौका दे रही है, तो थोड़ा सा सीरियसली इस पे काम करो, तो घर खर्च तो फ्री हो जाता है इसमें। तो समझने की जरूरत है। तो ऐसा नहीं कि आप ज्वाइन करा और लोगों को कह रहे हो तुम भी ज्वाइन करो, तुम भी ज्वाइन करो, तुम भी ज्वाइन करो, वो तो ठीक है फॉर्म भरवा लो आप, महीने भर लगे रहो, 10-20 लोगों को रजिस्ट्रेशन करा दो, लोग आधार कार्ड और वो दे देंगे, आपने ज्वाइन करा दिया, ठीक है। सामान कितना खरीदा? और सामान कोई क्यों खरीदे? हमारी मेहनत ही क्या है इस बिजनेस में? ये पहली बात तो ये सोचनी, हमारी मेहनत क्या है? भाई कंपनी सामान घर भिजवा देगी, पैसा वो देगा, आप क्या करोगे?
भाई हम बीच में, कस्टमर और कंपनी के बीच में हम हैं, तो व्हाट इज आवर रोल? आवर रोल इज कि हम प्रोडक्ट्स के फीचर्स और बेनिफिट्स जो हैं वो एक जो आदमी हमारे सामने उसको हम बताएं, ताकि वो हमसे से सीधा परचेज करे, और उसकी परचेजिंग का टर्नओवर काउंट हमारे में हो, उसी का हमको पैसा मिलता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, की कंसेप्ट असल में क्या है। तो सीखें, मीटिंग्स में आए, और फिर लोगों से बात करें, लोगों को बताएं। वो जो बिजनेस की स्ट्रेटेजीज हैं वो समझे अपलाइन के साथ बैठ के। हाँ, जरूरी नहीं है सब लोग ही आपकी बात मानेंगे। ये इस बात के लिए पहले से माइंडसेट तैयार है। कई बार आदमी विचलित हो जाता है कि उसने शुरू में इनिशियली बिना जानकारी के दो चार लोगों से बात की, और उन्होंने उसको बोल दिया कि नहीं यार हमें ठीक नहीं लगता है, तो वो कहते हैं, वो वापस आके वही सेंटेंस जो लोग बोलते हैं वो आके वापस अपलाइन को सुना देते हैं कि जी वो फलाना कह रहा था ठीक नहीं है। अरे भाई, तुमने क्या देखा, तुमने क्या समझा? तो इसलिए सबसे पहले एक डिसाइड ये करना होता है, मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है। उसके लिए आपको अपनी लाइफ में झांक के देखने की जरूरत होती है। आज मैं कहाँ हूँ, मैं अपने फैमिली के क्या क्या नीड्स फुलफिल कर पा रहा हूँ, कहाँ कहाँ मुझे कंप्रोमाइज करने पड़ रहे हैं, मुझे कितने एडिशनल रुपए आ जाएं तो मेरी लाइफ कंफर्टेबल हो जाए, मैं अपने बिल कंफर्टेबली पे कर। ये एक एनालिसिस का पार्ट है, और इसमें आप दूसरा कोई नहीं कर सकता आपके लिए। आपके घर के खर्चों का आपको खूब अच्छे से पता है, लाइफ में कहाँ जाना चाहते हैं, कितना आपको स्ट्रेस है जॉब का, क्या जिंदगी भर ऐसी चलने दे, क्या फ्रीडम चाहते हैं, वो सारा सब कुछ करना पड़ता है। जब मैंने बताया ना, हम जब इस बिजनेस में थे आए, तो मुझे क्या चीज अच्छी लगी। ये सरोज अभी बता रहे थे कि मैं भिवाड़ी में, मेरा अपना स्कूल था, और इनकी भिवाड़ी से 150 किलोमीटर दूर पोस्टिंग थी। ये वहां बच्चों को साथ लेके वहां रहती थी, मैं भिवाड़ी में अकेला रहता था। तो लाइफ इज गोइंग ऑन, बहुत लोगों की लाइफ ऐसी चल रही होती, जब तक ऑप्शन नहीं था जब तक तो ठीक था, हमें भी ठीक लग रहा था, हम बड़े कंफर्टेबल फील करते थे अपने आप को। आप सोचो, बीवी को पैसा देना नहीं हो, क्यों जी, बच्चों पे खर्चा करना नहीं हो, क्यों जी, और आप अकेले रहते हो मस्त, क्यों जी, तो बड़े टेंशन फ्री, और हम तो सोचते हैं हम ही बहुत बढ़िया हैं यार। लेकिन जब ये बिजनेस प्लान देखा तो हमें समझ में आया कि भाई फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भी यार जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, क्यों जी। और फिर मुझे मुझे एकमात्र ऑप्शन नजर आया था जो मेरा सेटअप चेंज कर सकता था। मैंने इसी कारण, पैसा वैसा तो ठीक है, इनका सेकंड ग्रेड का जॉब था, मेरा अपना स्कूल था, ट्यूशंस पढ़ाते थे, भिवाड़ी धारवाड़ा 2 टेम्पू भी लेके छोड़ रखे थे, तो रोज 200 रुपये वो ड्राइवर दे के जाता था, हमें कुछ नहीं करना, है जी। एसटीडी पीसीओ भी लगा रखा था, स्टेशनरी की शॉप भी खोल रखी थी। लेकिन बताऊं विडंबना क्या थी, इतना सब कुछ होने के बाद भी पैसा नहीं बचता था, वो सारा सब लग जाता था, क्यों जी। बहुत लोग हैं जो इस तरह से जी रहे हैं, कमा खूब रहे हैं, लेकिन वो उतने री इन्वेस्टमेंट और खर्चे वो सब होते हैं, क्यों जी। और हम सोच रहे थे हम ठीक है, लेकिन जैसे ये बिजनेस प्लान देखा ना, तो मुझे लगा कि कुछ भी ठीक नहीं। क्योंकि लाइफ को तो हम समझ ही नहीं पाए थे ना, हमने तो आज तक एक ही चीज समझी थी, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ। जब हमने तुरंत शुरू किया और फिर मेहनत की हमने, और अगले 4-5 साल अब आज के टाइम में नहीं लगते हैं अगर तरीके से करो तो, लेकिन हमें उस समय 4-5 साल लगे। हम पांचवे पांचवे साल, आई थिंक, हाँ, छठवें साल हम लोग प्लेटिनम हो गए थे। तो छठवें साल से लेके और तो अब तक जो है जिंदगी ऐसे इस बिजनेस से जो हमने सिल्वर इनकम दिखाई वो बहुत एंजॉय की, उससे बड़ी इनकम से एंजॉय की हमने। फिर गाड़ियां खरीदना, मतलब पहले तो गाड़ी खरीदना बड़ा ड्रीम हुआ करता था, हमने गाड़ियां खरीदी, गाड़ी खरीदी, फिर वो बदलते गए, गाड़ियां एक एक 1.5 लाख किलोमीटर गाड़ियां चलाई हमने। अभी मेरा भतीजा था, एक बार मैं हम कहीं जा रहे साथ, बोलते चाचा आपने गाड़ी कितनी चला दी? तो मैं कहा यार मैंने गाड़ी लगभग 7 लाख किलोमीटर चला दी। तो वो कैलकुलेट कर, वो अकाउंटेंट है, वो तो कैलकुलेट कर रहा था, तो मैं कह रहा था आज की डेट में 10-10 किलोमीटर से कम गाड़ी नहीं चलती, मतलब 70 लाख तो आपने डीजल में ही फूक दिए। मैं कहा यार अब ये तो ठीक है यार, क्या जी। और गाड़ियां खरीद, 6 गाड़ियां हम बदल चुके हैं, क्या जी। घर बनाया, घर में जो ऊपर का पोर्शन हमने अपने बहुत अच्छा सा बनाया, तो जैसे जैसे देखते थे फौरन जाके देखते थे यार ये होना चाहिए वो मतलब हम सबकी बेसिक नेचर पता क्या है, जब भी हम किसी अच्छी चीज को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन कहते हैं ना एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट फिर हमें अपनी असलियत भी याद आ जाती है, नहीं यार हम नहीं कर सकते। हमने इस बिजनेस में आके जब चीजों को समझा, देखा, जो जो चीजें अच्छी लगती है हमने उनको मैं अभी टाइम कम है तो ड्रीम डायरी दिखा हमने, ड्रीम डायरी लिखी, उसमें उसमें दिखा कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है।
और फिर धीरे धीरे इस बिजनेस में आगे बढ़ते गए, उन पर टिक करते गए टिक। मेरे अप्लायंस को पता है हमने कितने सारे ड्रीम्स लिखे हुए हैं, मोर देन 100 ड्रीम्स लिखे हुए हैं, और उसमें से बहुत सारे पूरे हुए हैं। और अभी हमने और जो बड़े ड्रीम्स अभी, और हमारी मैडम का एक अभी ड्रीम वो तो रह ही रहा है कि भाई मुझे एक कम से कम 4-5 बीघा में एक फार्म हाउस बनाना है वो, और वो हम लगे हुए हैं, उसको जरूर करेंगे हम पूरा, है जी। ये वो बिजनेस है जो आप सोचो वो आपको दे सकता है, और फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि कोई स्ट्रेस नहीं है, क्यों जी। हमारी हमारी कॉलोनी में कुछ लोग तो बड़े कंफ्यूज्ड हैं कि ये करते क्या है, स्पेशली मेरे बारे में। वो सवेरे सवेरे सब उठ के और जो है वो ड्यूटी पे जा रहे होते हैं, और मैं अपने वहाँ सामने प्लॉट में गार्डनिंग और पानी वानी देता रहता हूँ, क्यों जी। तो उनको लगता नहीं कहीं जाता है, वो जब आते हैं, क्यों जी, शाम को आते हैं, तो भी मैं उनको वही मिलता हूँ। मेरा काम शाम को होता है, क्यों जी। कहीं तो कंफ्यूज, कहीं तो मेरे से जो 10-15 साल हो गए जिनसे मिलो, कह रहे और भिवाड़ी में स्कूल सही चल रहा है, मगर तुमको पता ही नहीं है मैं करता क्या हूँ, क्यों जी। इसमें शायद शुरू में का पता था उनको कि भाई वो एमवे, पता एमवे कुछ किया था बाद, अभी अच्छा वो कुछ लोग कहते अभी भी वही चल रहा है। तो आप अपने आप को संवारने की जिम्मेवारी हमारी अपनी है। ये अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया में प्रूव हो चुकी है कि एक आदमी जो अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहता है, इससे सुटेबल, इससे कम कॉस्ट पे, इससे कम मतलब फ्लेक्सिबिलिटी वाली दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक नंबर ईमानदारी से। अब गेंद आपके पाले में है। अभी ईश्वर जी मैसेज दे रहे थे कि आपके हाथ में नींबू है, क्यों जी। आप चाहो तो टेस्टी सिकंजी बनाओ, आप चाहो तो उसके दो चार अगर इनडिसिप्लिन वे में उसको निचोड़ोगे तो एक आध छींटा आंख में पड़ जाएगा, क्यों जी, तो फिर कहोगे नींबू बेकार है। आप आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी है, आप इसको सीखिए, अपने अपलाइन के साथ बैठिए और इस पे मेहनत करिए। टाइम हर चीज में, ये बिजनेस है, ये कोई स्कीम नहीं है कि हम ये नहीं कहते कि आ जाओ जी बाकी सब हम देख लेंगे। ऐसा सेंटेंस बोलने वालों से हमेशा दूर दूर रहना, जो ये बोले ना कि आप तो एक बार आ जाओ बाकी सब हम देख लेंगे। भाई बाकी सब तू देख लेगा तो तू देख ही लेना, फिर मेरी क्या जरूरत है जी। आप आइए, इसमें अपना टाइम जो है इसमें डालिए। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी है, घंटा 2 घंटा रोज डालिए, सैटरडे संडे है तो ज्यादा डालिए, और फिर धीरे धीरे साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आपके एफर्ट्स पर डिपेंड करेगा। कोई ज्यादा एफर्ट तरीके से डालेगा उसको ज्यादा जल्दी रिवार्ड मिल जाएंगे, कोई धीरे धीरे डालेगा और कम एफर्ट डालेगा उसको टाइम लगेगा। लेकिन है ये मैराथन दौड़। अभी सबसे कहते हैं ना, क्रिकेट की पिच पर टिके रहना इंपॉर्टेंट है। रन तो बन ही जाएंगे ना अगर आप विकेट नहीं गंवा रहे हो तो। जल्दबाजी के चक्कर में लोग ऐसे बल्ला घुमाते हैं तो वो जल्दी बोल्ड या एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। यहाँ पर आइए, आप प्लेड करते रहिए, अच्छी बॉल पे चौका छक्का भी लगेगा और आप सेंचुरी बनाएंगे, क्यों जी। दूसरे की बोलूं तो मैराथन है, इसमें कहते हैं ना जी, आप अजी पहले वाले कर गए। भाई जो मैराथन है, जो भी दौड़ता रहेगा वो फिनिश फिनिश लाइन को टच करेगा, ये कोई 100 मीटर रेस नहीं है, क्यों जी। तो डिपेंड करेगा आपके अपने कदमों की चाल पे, मैंने बताया ना, एफर्ट्स पे। चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे, कभी दौड़ लो कभी चल लो, कभी दौड़ लो कभी चल लो, एक दिन मैराथन जरूर जीत जाओगे आप, ठीक है। यही ये बिजनेस है अपना, तो शुरू करिए, अपलाइन के साथ कनेक्ट रहिए और मेहनत डालिए, एक दिन आपकी बहुत खूबसूरत लाइफ हो जाएगी। ये जो अभी जो हमने ट्रिप्स के फोटोज दिखाए हैं, ये अभी तो हमने बहुत सारे और ट्रिप्स लेने बाकी है, मतलब लगभग 15 कंट्रीज घूमे हमारे साथ, बहुत सारे लोग गए हमारे अपलाइन, राम राकेश जी। अभी मैं देख कुछ फोटो छाटे थे मैंने अभी तो एल्बम में से। आपको पता है हमारे किसी के शादी का एल्बम तो हमारे ये कितना कितना मतलब हमारे पैर से नीचे से लेके और यहाँ पे कहते हैं ना ये हिप वाला पोर्शन, इतने इतने रख लो ऊपर नीचे, इतने एल्बम है हमारे ट्रिप्स के, है जी। तो ये सब आपके लिए भी हो सकता है। मेहनत करिए, लगातार करिए, एक दिन आपका होगा और आप इस स्क्रीन पे या बड़े बड़े सेशंस में आके आप लोगों को इंस्पायर कर रहे होंगे कि एक दिन मैंने डिसीजन लिया था, मेरी लाइफ बदल गई, आपकी बदल सकती है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। Wow, what a great session. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Naresh.